जब हम सैद्धांतिक तरीके से बात करते हैं, जब हम मंच पे बात करते हैं, स्पीचेस देते हैं, भाषण देते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो हम उस चीज़ को बड़ी गहराई से बोलते और समझते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट ये है। लेकिन जब हम क्लासरूम लर्निंग देते हैं, टीचिंग करते हैं, तो हम फिर भूल जाते हैं और हमारा पूरा का पूरा जोर नॉलेज पर हो जाता है, मार्क्स पे हो जाता है कि बच्चे ने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया कि नहीं। एक छोटा सा डिफरेंस है, उसका एक्सपीरियंस किया कि नहीं, एप्लीकेशन किया कि नहीं, जीवन में उपयोग किया कि नहीं, कैपेसिटी कुछ बढ़ी या नहीं, कॉम्पिटेंसी बढ़ी कि नहीं, स्किलिंग हुई कि नहीं, ये पीछे चला जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पर बड़ी गंभीरता से बात करते हुए तमाम सारे सजेशंस देती है। एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिससे आप तस्वीर और तकदीर बदल सकते हैं, बच्चों की भी, देश की भी और सोसाइटी की भी। एजुकेशन पॉलिसी ये जिक्र करती है और लीडर से, एजुकेशनिस्ट से एक्सपेक्ट करती है कि जो क्लासरूम स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जाए, और बहुत कठिन नहीं है। सिर्फ आपको सबसे पहले समझना है कि ज़रूरत क्या है, कन्विंस होना है और फिर प्रयोग करना है अपने छोटे छोटे स्कूलों में। फर्स्ट लेवल नॉलेज, आप नॉलेज देते हैं, उसके बाद ब्लूम्स आपको टॉप लेवल क्रिएशन तक लेकर के जाते हैं। क्रिएशन एक टॉप लेवल है कि आपने जो क्लासरूम में नॉलेज दी उसको बच्चे ने प्रयोग करके देख लिया, एनालाइज कर लिया, जरूरी है कि नहीं है, दुनिया से कंपेयर कर लिया, क्या बेटर है, क्या ठीक है, एंड फाइनली उससे बेटर एक नॉलेज क्रिएट कर दिया। चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि एजुकेशन के एम गुड ह्यूमन बीइंग का निर्माण है, और एक गुड ह्यूमन बीइंग तब बच्चा बनेगा, गुड सिटीजन तब बनेगा जब आप उसके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल तीनों को डेवलप करेंगे। और यही ब्लूम्स भी कहते हैं। स्किल सब्जेक्ट सिर्फ वोकेशनल सब्जेक्ट्स ही नहीं है, स्किल सब्जेक्ट सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं है, स्किल्स एक तरह की आपकी कैपेसिटी है, आपकी क्षमता है, जिसको आप अगर आप अपने स्कूलों में डेवलप नहीं करेंगे तो रोट लर्निंग तक आप रुक जाएंगे। आप एज ए लीडर फ्लेक्सिबल हों, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और जब आप फ्लेक्सिबल हो करके रिव्यू करेंगे कि आपके क्लासरूम में क्या हो रहा है, आपकी टीचर क्या कर रही है, आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आउटकम कितना निकल रहा है, जब आप वहां एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तब आप नेक्स्ट कदम आगे बढ़ते। तो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहला आप रीड करें, दूसरा आप कन्विंस हों, और तीसरा एक टीम बनाइए अपने टीचर्स की, पेरेंट्स की, और उसको इम्प्लीमेंट करने का प्लान डेवलप करिए कि हम इम्प्लीमेंट किस तरीके से लेकर के इसको चलेंगे। अगर आपने ये महसूस कर लिया कि हमको नॉलेज को क्रिएटिविटी तक लेके जाना है, देन आपके टीचर को प्लान करना होगा, ट्रेंड करना होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस से आपको परिचित कराना होगा, नए नए जो इवॉल्व हो रही चीज़ें, डेवलप हो रही हैं, उसकी ट्रेनिंग टीचर्स को देनी होगी। लगातार क्लासरूम्स को एज ए लीडर, एज ए पेडागोजिकल लीडर, प्रिंसिपल्स को मॉनिटर करना होगा कि क्लासरूम में चेंजेज हो रहे हैं या नहीं। रूटीन लेक्चर चल रहा है, सिर्फ नॉलेज चल रही है, 100 में 100 मार्क्स की प्रक्रिया चल रही, या आपने आउटकम बेस्ड लर्निंग शुरू कर दी। ये प्रयास, अब फ्यू प्रिंसिपल, फ्यू टीचर्स इस काम को करते हैं, लेकिन पूरे कंट्री में जब तक ये नहीं होगा ये चीजें अचीव नहीं होंगी। हल्दीराम जो विश्व में इस लेवल तक पहुंचे, आज से 50 वर्ष पहले नागपुर के किसी चौराहे पर वही जो कढ़ाई होती है उसमें सिर्फ सेव छाना करते थे। कोई भी व्यक्ति जो दुनिया में टॉप तक गया है वो अपनी नॉलेज के कारण नहीं, अपनी स्किल के कारण गया है। आपको नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट करना है, और स्किल्स मैं आपसे डेवलप कर चुका हूं कि दीज आर द स्किल्स। चेक करिए कि क्लासरूम नॉलेज स्किल में कन्वर्ट हो रही कि नहीं। अगर नॉलेज स्किल में कन्वर्ट हो रही है तो आप सही दिशा में चल रहे हैं, और स्किल में कन्वर्ट हो गई तो आपका बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेगा, एम्प्लॉयबिलिटी डेवलप करेगा, क्रिएटिव होगा, और फिर ये जो गरीबी, बेरोजगारी और तमाम सारी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो सकेंगी।